नमस्ते दोस्तों, साउंड बाइट इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट के तौर पर आज मैं उन अचानक बजने वाले देशव्यापी इमरजेंसी अलर्ट्स को डिकोड करने जा रहा हूं, जिन्होंने हम में से बहुतों को सच में चौंका दिया था। तो चलिए बिना देर किए इस नए सिस्टम को गहराई से समझते हैं। अगर हाल ही में आपका फ़ोन भी अचानक से एक बहुत तेज़, अजीब सी आवाज़ के साथ बीप करने लगा था, तो आप अकेले नहीं हैं। पूरे देश में मोबाइल यूज़र्स के साथ ऐसा ही हुआ है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी नई और बेहद अहम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। आखिर ये है क्या और पब्लिक सेफ्टी के लिए ये इतनी बड़ी गेम चेंजर क्यों साबित होने वाली है? हम में से कई लोगों की स्क्रीन पर अचानक एक मैसेज फ्लैश हुआ, दिस इज अ टेस्ट सेल ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंट बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, प्लीज इग्नोर दिस मैसेज। जाहिर है इस मैसेज ने देश भर में काफी हलचल मचा दी। लोग सोचने लगे क्या सच में कोई इमरजेंसी आ गई है? लेकिन घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। आज हम यही समझेंगे कि यह सिस्टम असल में काम कैसे करता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम मुख्य रूप से देखेंगे कि ये नया सिस्टम पुराने एसएमएस से बेहतर क्यों है, इसके लाइफ सेविंग फीचर्स क्या हैं, सरकार के 2023 के नए नियम क्या कहते हैं और सबसे ज़रूरी बात, आप अपने फ़ोन को इसके लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, एसएमएस बनाम सेल ब्रॉडकास्ट। देखिए, भारत ने पहले से ही सचेत नाम का एक एसएमएस आधारित अर्ली वार्निंग सिस्टम मौजूद है। लेकिन उस पुराने सिस्टम में कुछ बहुत बड़ी कमियां हैं जिन्हें दूर करना अब वक्त की ज़रूरत बन गया था। इसे ऐसे समझिए, एसएमएस भेजना बिल्कुल अलग अलग लोगों को एक-एक करके ईमेल भेजने जैसा है। अब जरा सोचिए, जब कोई बड़ी आपदा आती है तो नेटवर्क पर पहले से ही भारी ट्रैफिक होता है। ऐसे में एसएमएस कतार में लग जाते हैं और डिलीवरी में काफ़ी देरी हो जाती है। इसके ठीक उलट सेल ब्रॉडकास्ट एक रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरह काम करता है। ये 4370 जैसे डेडिकेटेड चैनल्स का इस्तेमाल करके एक ही झटके में लाखों फोन्स तक तुरंत मैसेज पहुंचा देता है। तो ये सेल ब्रॉडकास्ट सर्विस यानी सीबीएस आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक तय इलाके में मौजूद सभी मोबाइल यूजर्स को एक साथ छोटे मैसेज भेजने का एक बेहद असरदार तरीका है। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इसे किसी के पर्सनल फोन नंबर की जरूरत नहीं होती। ये सीधे सेल टावर्स के जरिए उस टावर की रेंज में आने वाले हर एक्टिव डिवाइस तक पहुंच जाता है, चाहे नेटवर्क पर कितना भी लोड क्यों न हो। अब आते हैं भाग 2 पर, इस सिस्टम के प्रमुख जीवन रक्षक फीचर्स। चलिए देखते हैं कि इसके वो कौन से खास ऑपरेशनल फायदे हैं जो इसे पब्लिक सेफ्टी के लिए एक बेहतरीन और सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं। इसके फायदे सच में कमाल के हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात, ये अलर्ट आपके फ़ोन के साइलेंट या डू नॉट डिस्टर्ब मोड को सीधा ओवरराइड कर देता है और एक बहुत तेज़ आवाज़ के साथ फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है। दूसरा, इसके लिए आपको किसी भी इंटरनेट कनेक्शन या डेटा प्लान की जरूरत नहीं है। और अगर आप अपनी प्राइवेसी को लेकर सोच रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, ये पूरी तरह से एक ब्लाइंड ब्रॉडकास्ट है। मतलब सिस्टम आपका कोई भी पर्सनल डेटा या फोन नंबर ट्रैक नहीं करता, बिल्कुल सुरक्षित। और ये नंबर 21 इस सिस्टम की अहमियत को और भी बढ़ा देता है। भारत के C-DOT द्वारा तैयार किया गया ये शानदार स्वदेशी सिस्टम मल्टी हैजर्ड अलर्ट्स को सपोर्ट करता है और सबसे अच्छी बात, ये 21 अलग अलग भारतीय भाषाओं में डिलीवर किया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अलर्ट हर किसी की समझ में आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही समय पर जानकारी पहुंचेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, 2023 के डिवाइस नियम। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे पब्लिक सेफ्टी इकोसिस्टम में स्मार्टफोन इंडस्ट्री को शामिल करने के लिए सरकार ने क्या कानूनी कदम उठाए हैं। 2023 के इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी रूल्स ने ये पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है कि भारत में बिकने वाले सभी नए स्मार्टफोन्स और फीचर फोन्स इस सेल ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। टाइमलाइन की बात करें तो पहले 6 महीनों के भीतर डिवाइस में अंग्रेजी और हिंदी में अलर्ट प्राप्त करना अनिवार्य किया गया। फिर 9 महीनों में एक्सट्रीम और सिवियर अलर्ट्स के लिए सपोर्ट ज़रूरी कर दिया गया और 12 महीनों में कई भाषाओं में ऑटो रीड आउट फीचर लागू करने का स्पष्ट आदेश दिया गया। और इसमें सबसे दिलचस्प अपडेट है 2024 का वो महत्वपूर्ण संशोधन। इन नए नियमों के तहत अब गूगल और एप्पल जैसी कंपनियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि आपदा से जुड़े अलर्ट्स एक भारतीय लहजे यानी इंडियन एक्सेंट में जोर से पढ़कर सुनाए जाएं। ये फीचर दृष्टिबाधित नागरिकों के लिए तो एक बहुत बड़ी मदद है ही, साथ ही किसी इमरजेंसी की स्थिति में जब लोग पैनिक में होते हैं तब ये मानसिक दबाव को भी काफी कम करता है।
अब आते हैं भाग 4 पर, जो कि सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है, आपके डिवाइस की तैयारी की जांच। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को सही तरीके से कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि आप हमेशा अलर्ट रहें। अपने फोन को रेडी करने के स्टेप्स बहुत ही आसान है। सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग्स खोलिए और सेफ्टी अन इमरजेंसी ऑप्शन पर जाइए। वहां आपको वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट्स दिखेगा, उसे सिलेक्ट कीजिए। बस आपको ये पक्का करना है कि टेस्ट अलर्ट्स और बाकी सारी इमरजेंसी वार्निंग्स ऑन यानी चालू हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, इन जीवन रक्षक अलर्ट्स को पाने के लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और यही इस पूरी तकनीक की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कोई ऐप नहीं चाहिए, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, सिर्फ कनेक्टिविटी। ये पूरा का पूरा सिस्टम सीधे आपके टेलीकॉम नेटवर्क और फ़ोन के हार्डवेयर के अंदर ही बिल्ट इन है। तो आम जनता को इसके लिए अलग से ना कोई डेटा प्लान लेना है और न ही कोई नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का झंझट पालना है। अब हम पहुंच गए हैं अपने एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से यानी भाग 5 पर, फाइनल एडवाइजरी। पूरे देश में जो ये टेस्टिंग चल रही है उसे लेकर कुछ बहुत ही साफ और स्पष्ट निर्देश हैं जिन्हें समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आपके फोन पर कोई ऐसा तेज अलर्ट बजे जिस पर साफ साफ टेस्ट लिखा हो, तो प्लीज बिल्कुल भी पैनिक न करें। ये सरकार द्वारा जानबूझकर भेजे गए परीक्षण हैं ताकि इस जान बचाने वाले सिस्टम को पूरी तरह से तैयार किया जा सके। इस टेस्टिंग फेज के दौरान आपको बस शांति से इन टेस्ट मैसेजेस को इग्नोर करना है। लेकिन हाँ, भविष्य में आने वाली किसी भी वास्तविक चेतावनी के लिए हमेशा सतर्क जरूर रहना है। सचेत नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र, यही सरकार के इस पूरे रोल आउट का आधिकारिक मिशन स्टेटमेंट है। और ये सच भी है, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा से निपटने के लिए हमारा सबसे मजबूत हथियार हमारी अपनी जागरूकता और तैयारी ही है। आज के समय में जब जलवायु से जुड़े खतरे लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आखिरकार आपदाओं को मात देने के लिए पूरी तरह तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। अगर आपको आज का ये एक्सप्लेनर जानकारीपूर्ण लगा हो, तो ऐसे ही और अहम अपडेट्स के लिए साउंड बाइट इंडिया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और सीखते रहें।